हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो प्रश्नावली 10.3 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो चार प्रश्नावली है ना आपके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली यही है 10.3। तो इसको पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को एकदम ईजी वे में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बोले तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट से हम प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। सदिश को हम क्रॉस से प्रेजेंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कक्षा 11 में आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, हम आगे हम और सीख भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, जैसे कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। ठीक है, अगर इन दो सदिशों के बीच का हमें कोण निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे में ए का परिमाण बी का परिमाण, जहां ए और बी हमारे क्या है प्यारे बच्चों? ए और बी हमारे सदिश हैं। तो ये सूत्र होता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है यहाँ से 2 नंबर में। ठीक है, अगर आपके पास दो सदिश है, उनके बीच का कोण निकालना है तो ये सूत्र होता है। जैसे यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मान लेते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ भी हूँ। मान लेते हैं ए सदिश हमारे पास है आई प्लस 2j माइनस के 3k, और बी सदिश हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस का 4k। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालना है। तो आप प्यारे बच्चों क्या करोगे? यहाँ ए लिखोगे। जैसे ए अपने पास क्या है, आई प्लस 2j माइनस के 3k है। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर है बी 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। अब ये चीज़ निकालने से पहले थोड़ा सा आपको पता होगा, नोट करके लिख लो प्यारे बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, उसके बाद जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है। अगर सेम टू सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका मान 1 होगा, और अगर डिफरेंट है, जैसे आई डॉट जे हो जाता है तो उसका मान 0 होता है। जैसे जे डॉट के हो जाता है, अगर दोनों डिफरेंट है और डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका मान 0 होता है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। एक तरीका तो यह है कि आई का सबके साथ कर दो और फिर इन गुणधर्मों का प्रयोग करो, वो लंबा तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि आई का गुणज का आई के साथ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 एक कम 1 गुणा 2 प्लस जे का गुणज क्या है 2, इधर जे का गुणज क्या है 3 है, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका गुणज 3, इसका गुणज 4 आ जाएगा। हल करो, 1 दूनी 2, 2 3 6, 4 3 12, तो 8, 12 में 60 घटाएंगे 4 आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा ए डॉट बी। ऐसे निकाला जाता है और एग्जाम में आता भी है। ये नहीं कि ये अब मैंने कुछ हल्का बता दिया, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, यही भी आ जाता है। दो सदिश दिया रहेगा, बोलेगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो 1 नंबर में, ये चीज़ आती है 1 नंबर में। ये कोड निकालने के लिए आता 2 नंबर में। ठीक है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है कुछ प्रेक्षण, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में, जैसे कि ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, वो आपस में बराबर ही रहते हैं। ठीक है, आपस में बराबर रहते हैं। उसके बाद जैसे अगर ए डॉट ए हो, सेम टू सेम हो, तो क्या होता है? परिमाण का वर्ग हो जाता है। परिमाण का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। इसका बहुत प्रयोग हम करेंगे, बहुत प्रयोग करेंगे इसका। उसके बाद देखिए, अगर थीटा का मान पाई हो तो ए डॉट बी, ये चीज़ तो छोड़ दीजिए कि थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान पाई हो, वो तो हम यहाँ पर रख के, थीटा का मान यहाँ रख के हल कर लेंगे, जो रिजल्ट आता है वो हो जाएगा। अलग से रट्टे और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि थीटा का मान 0 होगा तो ये होगा, थीटा का मान पाई होगा तो ये होगा, ये रटो मत। ये यहाँ पर रख के हल कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना रटेंगे ना आप? कहने का मतलब ये दो चीज़ रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैसे ए डॉट माइनस ए वेक्टर होता है, ठीक है,
तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग, वो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो कि मैंने बोला आई डॉट आई, तो परिमाण आई का वर्ग होगा। ठीक है, और सेम टू सेम का मान कितना होता है, एक होता है। जे डॉट जे, के डॉट के का मान भी एक होता है। आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, तो ये डिफरेंट अगर है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद सपोज करो, सपोज क्या नोट करो, यदि हमारे पास ए डॉट बी, हमारे पास कोई दो सदिश है ए और बी है, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ए व बी सदिश परस्पर लंब होंगे। इस पर भी एग्जाम में प्रश्न आता है, परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, सदिश दे रखे हैं, और उनका डॉट प्रोडक्ट आपने कर दिया और वो आ गया 0, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि वो दोनों सदिश आपस में लंबवत है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। ठीक है, जैसे अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो ए और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, लंबवत। इस पर भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, हर साल ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में आता ही आता है। ठीक है, ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये चीज़ और छोड़ दो, जैसे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा निकालना है, सूत्र तो अपने पास ये है, सूत्र अपने पास ये है ना, तो ये चीज़ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो A1 B1 करके है ना, ये यहीं से आ जाता है, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ये भी रट्टा मारने लग जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिखा दूंगा मैं हर एक चीज़। ठीक है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर एक अल्फा एक अचर राशि है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बाहर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस अल्फा को बाहर ले लिया, ए और डॉट बी ले लिया, या फिर ए को बाहर ले लिया डॉट अल्फा बी ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट ये खूबी है कि तो आप अदला बदली करोगे ना, तो उससे उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शो कर रहा है, कोई भी एक अदिश लोगे और उससे गुणा करोगे, डॉट प्रोडक्ट इधर का उधर करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें आंसर वही रहता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद प्रक्षेप, प्रक्षेप पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रक्षेप क्या होता है, छाया होती है, प्रोजेक्शन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ, करके बताता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए एक सदिश ए है, ए का बी पर प्रक्षेप अगर आपको निकालना है, आपके पास दो सदिश है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। ए सदिश का प्रक्षेप निकालना है, ए सदिश है ये, उसका छाया क्या बन रहा है बी पर, वो आपको निकालना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ठीक है, पी फॉर प्रोजेक्शन होता है। इस पर अगर डिटेल में जाना तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, प्रोजेक्शन क्या होता है, लेकिन हमें प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में तो मैं आप उसी आधार पर समझाता हूँ। अगर आपके पास दो सदिश है प्यारे बच्चों, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, ए का बी पर अगर आपको सदिश निकालना है तो पहले तो देखो प्यारे बच्चों, ए और बी इनका डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर आना ही आना है। ए का बी पर, किस पर बोला, बी पर, जिस पर बोलेगा उसका मापांक नीचे आ जाएगा। बी पर बोला तो बी का मापांक नीचे आ जाएगा। यह प्रक्षेप निकालने का सूत्र है, इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख लेना, सिंपल टेक्निक है। तो अगर इतना बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया है, इतना चीज़ आप समझ गए हैं, तो ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा आसान है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसी प्रश्नावली से, और इस साल भी आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली के प्रश्न पे आ जाते हैं। कक्षा 12 गणित, हिंदी मीडियम, प्रश्नावली 10.3 सदिश बीजगणित। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, दो सदिश ए तथा बी के परिमाण इतने और इतने हैं और ए डॉट बी इतना है, तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं दिया है, क्या क्या दिया है वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए हमें दे रखा है ए तथा बी के परिमाण, यानी कि ए का परिमाण हमें दे रखा है √3, ठीक है, बी का परिमाण हमें दे रखा है 2, उसके बाद हमें दे रखा है ए डॉट बी इतना दे रखा है √6, और हमें कोण निकालना है। माना कोण कितना है
थीटा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि भैया कोण हमारा क्या है, थीटा है। उसके बाद आप लिखोगे कि भैया हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? जैसे कॉपी में लिखा जाता है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम मेरे भाई? तुम जानते हो कि भैया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में परिमाण ए गुणा परिमाण बी होता है। बिल्कुल होता है। अब ये मान हम रखेंगे। तो ए डॉट बी हमें क्या दे रखा था प्यारे बच्चों, √6। परिमाण ए का मान दे रखा था √3। परिमाण बी का मान दे रखा था 2। √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √2। √6 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √2। ठीक है, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2। √2 से √2 कटा √3 कम √3। यहाँ बचा मेरा 1/√2। इधर कॉस थीटा है बराबर है, तो इसका मान भी अपने को कॉस थीटा में सोचना है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, π/4। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। कितने नंबर में? 1 नंबर में। ठीक, आराम से बन गया, हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, 2 नंबर में। तो मान लेते हैं ये जो सदिश है, ये ए सदिश है। ए अपने को दे रखा है आई माइनस का 2j प्लस का 3k। मैं इसके ऊपर कैप नहीं लगा रहा हूँ जल्दबाजी के चक्कर में, वो आप लगा लेना। ठीक है, बी हमें दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। माना ए तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा है। उसके बाद आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे में परिमाण ए गुणा परिमाण बी होता है। ठीक है, ये होता ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस समीकरण इसको 1 मान लेता हूँ। अब एक एक चीज़ हमें निकालनी है। जैसे कि मुझे ए डॉट बी निकालना है, सबसे पहले परिमाण ए निकालता हूँ मैं। परिमाण ए क्या होगा, कैसे निकालते हैं, आई के गुणज का वर्ग। आई का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, प्लस जे के गुणज का वर्ग माइनस का 2 है, प्लस के गुणज का वर्ग 3 है। तो यहाँ पे आ गया 1 4 9, ये आ जाएगा √14। कितना आ गया, √14 आ गया परिमाण ए। अब निकालो आपका परिमाण बी। देखो ये बी है, इसका परिमाण निकालेंगे। आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग और के गुणज का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1। तो यह आ जाएगा √14। ठीक, अब हमें देखिए ए डॉट बी भी तो निकालना है। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है आई प्लस 2j प्लस का 3k डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस के 2j प्लस का k। सिंपल विधि, आई के गुणज का आई के साथ 1 तिया 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 और इसका गुणज 1, 3 एकम 3। तो ये 4 और 3 7 और 3 10। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, सारे मान समीकरण 1 में रख दो। अतः समीकरण 1 से इन सभी मानों को यहाँ रख देना है। तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिला हमें 10 और ये मिला √14, ये मिला √14। ये आ जाएगा 10/14। √14 √14 14 √ हट जाता है 2 बार गुणा करने पर। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10।
हमें कोण निकालना है, थीटा निकालना है। तो ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनवर्स में। और यहाँ पर क्या है 5/7, यहाँ पर क्या है 5/7 है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, कॉस इनवर्स 5/7। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। सदिश पर, ये इस पर बोला है, जो पर होता है वो बी होता है, इसका जिसका बोलेगा वो ए होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रक्षेप निकालने के लिए आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माना ए सदिश जिस पे का बोलेगा उसको ए बोलते हैं, का वाले को ए बोलते हैं, पर वाले को बी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ए हमारे पास क्या है I.J, बी वाला हमारे पास क्या है I+J। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा, सूत्र A.B परिमाण बी बट्टे में। ठीक है, ये सूत्र होता है, मान रखो। ए हमारे पास क्या है दोस्त, I-J डॉट बी हमारे पास क्या I+J, परिमाण बी का I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग। I का I के साथ इसका एक एक कम एक, माइनस प्लस माइनस, इसका गुणज एक, इसका गुणज भी एक, एक कम एक, 0/√2, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0। तो इसका जो प्रक्षेप होगा वो 0 होगा। क्या होगा इसका प्रक्षेप, 0 होगा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहने सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप निकालिए, देख रहे हैं। तो मान लेते हैं माना करके लिखेंगे। इस दिश क्या है, का बोला ना उसको ये मानते हैं I+3J+7 के, पर जिस पे बोलते हैं उसको भी मानते हैं 7I माइनस का J प्लस का 8 माइनस का 8 के। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ए का बी पर प्रक्षेप, इसका सूत्र क्या होता है, A.B बट्टे परिमाण बी। ठीक है जी, ये चीज़ हम निकालते हैं। ए हमें दे रखा है I+3J+7 के, बी हमारे पास है 7I माइनस का J प्लस का 8 के बट्टे बी का परिमाण I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग। अब हल करो, I का I के साथ 7 कम 7 प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 कम 3 प्लस प्लस प्लस, 7 8 56। तो ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस 1 8 8 64। तो यह आ जाएगा 56 और 7 क्या 63, 63 में से 3 घटाओगे 60 आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 60 आ गया और ये आ जाएगा 50 और 60 114। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो आंसर। आशा करते हैं कैलकुलेशन हमारी सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट
कह रहे हैं दर्शाइए कि दिए हुए निम्न सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मतलब ये तीनों के तीनों मात्रक सदिश भी हैं और एक दूसरे पर क्या है, परस्पर एक दूसरे पर लंबवत भी हैं। तो अगर मैं मान लूँ, क्योंकि जगह कम है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी वेक्टर नाम दे दो और इसको सी वेक्टर नाम दे दो। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये हर एक, ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण एक आएगा। मात्रक सदिश किससे कहते हैं? जिसकी परिमाण का मान एक हो। 10.1 में ही आपको मैंने पढ़ाया था। और हमें यह बताना कि एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि ए डॉट बी निकालो, बी डॉट सी निकालो, सी डॉट ए निकालो, ये एक दूसरे पर क्या, परस्पर लंबवत है। तो मेरे पास उतनी जगह तो नहीं है, बट ट्राई करते हैं। एक करूँगा, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिमाण ए निकाल रहा हूँ। कैसे निकलेगा देखते हैं। देखिए, अगर 1/7 से अंदर गुणा कर दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/7 आई के गुणज का वर्ग। फिर देखिए जे के गुणज का वर्ग, के गुणज का वर्ग। 7 से गुणा करोगे 2/7, 3/7, 6/7 होगा। परिमाण निकालते हैं ऐसे। अब इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4, 7 सत्ते 49, 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 6 चंग 36, 7 सत्ते 49। अब आप देखो सबके बट्टे में क्या 49 है, तो लॉस ऑफ 49 रहेगा। जब नीचे समान होता है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। जोड़ में तो जुड़ेगा, घटाने में हो तो घटेगा। तो ये भी आ गया 49/49। एक का वर्गमूल क्या होता है? 1। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि परिमाण एक का मान 1 है, अतः यह मात्रक सदिश है। अर्थात ये मात्रक सदिश है, ये हो जाएगा। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं ए का किया, आप ऐसे बी का करोगे, सी का करोगे, सबका मान ऐसे एक एक का ही आएगा। बी का चेक कर लेना, सी का चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ, आपको बी डॉट सी भी करना है और सी डॉट ए भी करना है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज में बार बार करा के बोरियत नहीं करना चाहता। उतना काम तो आप खुद से भी कर सकते हो, होमवर्क। अब हम निकालते हैं ए डॉट बी। आपको बी डॉट सी भी निकालना और सी डॉट ए भी निकालना है। ये आपस में परस्पर लंबवत हैं। लंबवत कब होगा? जब ए डॉट बी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये लंबवत होते हैं। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास क्या है दोस्त, 2/7 आई, 3/7 जे, 6/7 के। बी पे आ जाओ, ये है 3i/7 माइनस का 6/7 जे और प्लस 2/7 के। करते हैं आई का गुणा आई के साथ, ऊपर ऊपर गुणा होगी, 2 3 6, 7 7 49, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 छंग 18, 7 7 49, प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 दूनी 12, 7 7 ऊपर ऊपर गुणा होगी, नीचे से गुणा होगी। देखिए सबके बट्टे में 49 है, लास्ट पर वही आ जाएगा। जब नीचे समान हो, ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। 12 और 6 18, 18 में से 18 घटेगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी 0 है, अतः यह लंबवत है। अतः यह लंबवत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आप परिमाण बी निकालोगे, परिमाण सी निकालोगे, फिर बी डॉट सी निकालोगे 0 आएगा, सी डॉट ए निकालोगे वो भी 0 आएगा। वो भी आपस में लंबवत होंगे। कर लोगे? है कि नहीं प्यारे बच्चों? कर लोगे? इतना आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ यह है, तो परिमाण ए और परिमाण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को दिया है
क्या दे रखा है कि परिमाण ए जो है वो 8 परिमाण बी है, और हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये चीज़ है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले ए का करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, फिर ये माइनस है, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए का हो गया, बी पे आ जाओ, बी डॉट ए, और प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ए डॉट ए होता है वो परिमाण ए का क्या होता है, वर्ग होता है ना। ये ETC ये नियम, ये वाला नियम लगाओगे। उसके साथ साथ आप ये भी जानते हो कि जो ए डॉट बी होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। लगाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा परिमाण ए का वर्ग, ए डॉट बी और बी डॉट बी एक ही होता है, एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया। यहाँ पे आ जाओ माइनस, यहाँ पर है बी डॉट का वर्ग, यहाँ पर है बी डॉट का वर्ग। अच्छा, इस तरफ 8 भी तो है। अच्छा, इधर 8 भी है, 8 लिखो बराबर, बराबर 8, बराबर। चलिए, अब ए का मान रखेंगे 8 बी। ठीक है, परिमाण ए का मान है 8 बी। ओके, और फिर वर्ग वर्ग भी करना है, तो ये हो जाएगा 8 परिमाण बी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, 8 8 64 परिमाण बी का स्क्वायर 8। ठीक है, तो हल करेंगे, 64 में से एक भी घटाओगे 63, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा 8, तो 63 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 8 बट्टे 63। परिमाण बी का मान क्या हो जाएगा, 8 बट्टे अंडर रूट 63, वर्गमूल ले लिया। ठीक है, अब इस बी का मान उठाकर यहाँ रख दो, ए का मान आ जाएगा। चूंकि परिमाण ए हमारे को क्या दे रखा है, 8 गुणा परिमाण बी, 8 से गुणा कर दो परिमाण बी में, तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 8 बट्टे 63। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये परिमाण ए और परिमाण बी हमने आराम से निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना हलवा क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले संख्या की गुणा संख्या के साथ, 3 दूनी 6, ए डॉट ए। ठीक, प्लस प्लस है प्लस, 3 सत्ते 21, ए डॉट बी। इसका हो गया, अब आ जाओ इस पे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूनी 10, बी डॉट ए। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 पंजे 35, बी डॉट बी। आप तो जानते ही, अभी मैंने बताया था कि भैया ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, और ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग। बी डॉट बी क्या होता है, परिमाण बी का वर्ग। ये मान उठाकर हमें ऊपर रखना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 6 परिमाण ए का वर्ग। तो 21 में से 10, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है, चलो लिख के दिखा देता हूँ। 21 ए डॉट बी 10, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकता हूँ, माइनस का 35, बी डॉट बी क्या होगा, परिमाण बी का वर्ग। अब देखिए, ये है अपने पास 6 परिमाण, 21 में से 10 घटाओगे 11 बचेगा, 11 ए डॉट बी और माइनस के 35 परिमाण बी का वर्ग, यहीं छोड़ देना है उत्तर।
इतना आसान है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ओके, तो देखो बाबू, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि भैया ए का परिमाण, परिमाण मतलब मॉडुलस, और बी का परिमाण ये बराबर दे रखे हैं। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इनका अदिश गुणन, अदिश बोले तो ए डॉट बी, ये हमें 1/2 दे रखा है। तो हमें ए और बी के मान हमें ज्ञात करने, परिमाण के मान ज्ञात करने। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बट्टे परिमाण ए गुणे परिमाण बी होता है। ये सूत्र है भाई हमारा। अब इस सूत्र में सारे मान हम रख देंगे। रखने पे क्या होगा? देखो भाई, देखो कॉस थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री और ए डॉट बी हमें दे रखा है 1/2। परिमाण ए परिमाण बी। कॉस 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस 60 का मान √3/2 होता है। नहीं, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों। कॉस 60 का मान 1/2 होता है और इधर हमारे पास 1/2 ऑलरेडी है। ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा। अभी देखते हैं। परिमाण ए परिमाण बी, 1/2 1 कम 1/2, ये बट्टे का इधर आके क्या हो गया? गुणे में आ गया। अब आप जानते हैं कि परिमाण ए और परिमाण बी बराबर दे रखा है, तो मान रख देते हैं। बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ए, ये हो जाएगा परिमाण ए का वर्ग और वर्गमूल निकाल लूंगा तो परिमाण ए का मान क्या हो जाएगा? +-1। अगर परिमाण ए का मान +-1 है तो परिमाण बी का मान भी क्या होगा? +-1। तो दोनों समान है। आंसर। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, दुविधा हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि एक मात्रा सदिश ए के लिए, मात्रा सदिश ए के लिए बोले तो इस वर्ड का मतलब क्या है? दिया है हमें, क्या दे रखा है? ए एक मात्रा सदिश है, यानी कि इसके परिमाण का मान 1 होगा। इस चीज का मान 12 दे रखा है, तो हमें एक्स परिमाण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बाबू? x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, क्या दे रखा है? 12। कई बच्चे बोलेंगे सर a माइनस बी ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लगा दो वो वाला सूत्र। ऐसा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x डॉट एक्स डॉट मतलब अदिश गुणन, फिर आ जाएगा प्लस x डॉट ए माइनस एक्स का हो गया। अब ए पे आ जाओ, a डॉट एक्स और प्लस इंटू माइनस माइनस a डॉट ए, इधर है 12। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट है ना, एक्स डॉट का एक्स का परिमाण, ए डॉट एक्स एक्स डॉट एक ही बात होता है, कटा। यहाँ आ जाएगा ए का परिमाण। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का परिमाण का मान 1 दे रखा है, वर्ग है तो वर्ग कर दो। आगे हल करेंगे तो क्या होगा? इधर हमारे पास है एक्स परिमाण का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, इधर अपने पास है 12, माइनस का 1 उधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13। वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या है? देखो प्यारे बच्चों, हमसे बोल रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस प्रकार है कि
लैम्डा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में सही से लिखा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन में सही से लिखा नहीं गया है भाई। किताब किधर है तुम? किताब मेरे सामने आ जाओ। एक सेकंड बच्चों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है मुझे लग रहा है, और ये मेरा दिमाग बोल रहा है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ, ए प्लस लेमडा बी इस प्रकार है कि यहाँ पर मिसिंग क्या है, यहाँ पर है ए प्लस लेमडा बी। किस पर लंब है? इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी सी होगा, सी वेक्टर पर लंब है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा, उसको हम सुधार लेते हैं। ठीक है, हल में आ जाओ। दिया है फिया है लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखो, अगर ये इस पर लंब है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ए प्लस लेमडा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ, वो क्या होगा? 0 होगा। अगर ये चीज़ इस पर लंब है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ मान रखते हैं। ए अपने पास क्या प्यारे बच्चों? 2i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट बी हमारे पास है, अच्छा डॉट थोड़ी नहीं लगेगा, प्लस है ना, प्लस है लेमडा प्लस प्लस लेमडा। बी हमारे पास क्या है? माइनस के आई प्लस का 2j प्लस का k। डॉट प्रोडक्ट अब है अपना सी, 3i प्लस j, इतना ही है। ओके, बराबर 0। चलो k नहीं है इसमें, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा i उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 2, गुणा करोगे लेमडा से अंदर तो माइनस का लेमडा आ जाएगा। इन दोनों में से मैंने आई उभयनिष्ठ निकाला है, अब जे निकालूंगा उभयनिष्ठ। यहाँ से 2 बचेगा, 2 लेमडा प्लस का। यहाँ से मैं के निकालूंगा उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 3, लेमडा से गुणा करूंगा, लेमडा एक कम लेमडा। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसके आई का गुणज इसके आई के गुणज से गुणा होती है। 3 गुणा 2 माइनस लेमडा। इसका जे का गुणज इसका जे के गुणज से गुणा होगा। इसका जे का गुणज 1 है और इसका जे का गुणज 2 प्लस 2 लेमडा है। इसका के का गुणज इतना है, पर इधर इधर तो के है ही नहीं, तो गुणा नहीं होगी, बराबर 0। अब हल कर लो। 3 दूनी 6, माइनस का 3 लेमडा, 2 एक कम 2 प्लस का 2 लेमडा। 2 लेमडा में से 3 लेमडा घटाओगे, माइनस का लेमडा बचेगा। 6 और 2 प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस का लेमडा उधर के प्लस का लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा का मान 8 होगा। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश ए तथा बी के लिए ये चीज और ये चीज पर लंब है। जैसे ही लंब की बात बोलेगा तो आपको पता ही है कि अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देते हैं तो वो लंब हो जाता है। हमें बस यही करना है, ये पूरा ए के जगह पर है, ये पूरा बी के जगह पर है। इनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या दिखा देना है? 0 दिखा देना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ठीक है, दिया है फिया करके लिख देना पहले। प्रश्नानुसार हमें यहाँ दे रखा है ए का परिमाण, फिर बी का परिमाण प्लस बी का परिमाण, फिर है गुणे में ए। ये पूरा ए वेक्टर है, डॉट ये है ए वेक्टर, ए का परिमाण बी माइनस बी का परिमाण गुणे में है ए। ये चीज़ है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है, देखो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या लिखोगे? ये चीज हमें इसको 0 लाके दिखाना है, ये चीज का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है जी। फिर इस माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक हो गया। इस वाले का हो गया। अब इस वाले का आ जाएगा, प्लस है, लगा देते हैं प्लस,
बी ए डॉट प्रोडक्ट है ए बी, ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर अपने पास है बी का परिमाण ए, और इधर है अपना बी का परिमाण ए, ठीक। ये चीज़ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखो अब तो जानते हैं ए का परिमाण 2 बार है तो इसकी घात में 2 लग जाएगा, और ये बी डॉट बी ये क्या हो जाएगा, बी का परिमाण हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से माइनस ए परिमाण गुणा बी परिमाण बी डॉट ए, या ए डॉट बी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखो प्लस, यहाँ देखो बी परिमाण ए परिमाण, और इधर अपने पास है ए डॉट बी माइनस, यहाँ क्या है बाबू, बी के परिमाण का क्या है, वर्ग है। ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है ए के परिमाण का वर्ग, प्लस माइनस का है, प्लस का कटा, और आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए बात एक ही होता है, प्लस का माइनस का कटा, ये कट के क्या आ गया, जीरो, जीरो ही चाहिए था, अतः यह लंबवत है। अतः यह लंबवत है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुविधा हो, आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर यदि ए डॉट ए जीरो हो, ए डॉट बी जीरो हो, तो बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट छुपा हुआ है, तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट ए जीरो है, सो यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है कि ए डॉट ए जीरो है। ए डॉट ए का मतलब क्या हो, परिमाण ए का वर्ग जीरो है, तो परिमाण ए क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से तो ये चीज़ अपने को मिल गई ना, ये चीज़ जीरो, तो यहाँ से ये चीज़ मिल गई। और आप जानते हैं जब ये परिमाण ए जीरो हो जाएगा, परिमाण ए जीरो कब होता है, परिमाण ए जीरो तभी होता है जब वेक्टर ए आपका जीरो हो, तभी उसका परिमाण जीरो होता है, अन्यथा नहीं। बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बेसिक में मैंने आपको समझाया था। अगर कोई वेक्टर जीरो है तभी उसका परिमाण जीरो हो सकता है सिंगली, तो ए वेक्टर आपका जीरो है। अब देखो हमें दे रखा है चूंकि ए डॉट बी हमारा जीरो आ रहा है, अब देखो ए तो हमारा जीरो हो गया, ए हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो डॉट, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो का डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ जीरो ही होता है। अब बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, बी कुछ भी ले लो तो जीरो ही आना है, तो बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। इससे हमें ये पता लग रहा है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बी भैया कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्वेश्चन है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, सही है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो बिल्कुल सही किया हमने। ठीक, उत्तर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं मेरा गलती ना आ जाए, तो सही किया हमने। एकदम सबसे इजी टेक्निक है ये, सबसे आसान तरीका, इससे कुछ भी नहीं, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई लगातार 4 नंबर में, 6 नंबर में, कभी कहीं सॉरी कभी 4 में बोलो, कभी 5 नंबर में, तो कभी 8 नंबर में आ जा रहा है, कभी 2 नंबर में आ जा रहा है। भाई बोर्ड वालों की कभी सटक जाती है, कभी 2 नंबर में डाल रहा है, कभी 5 नंबर डाल रहा है, कभी 8 नंबर में डाल दे रहा है, लेकिन आ रहा है हर साल, इस साल भी आएगा, हर साल आता है ये। कह रहे हैं ए बी सी मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश रखे इस प्रकार है कि ये चीज जीरो है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बार बार आता है। सोल्यूशन में आ जाओ, देखो दिया है हमें क्या दे रखा है, मात्रक सदिश है, परिमाण ए का मान 1 होगा, परिमाण बी का मान 1 होगा, परिमाण सी का मान 1 होगा, और ये चीज हमको दे रखा है 0, क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर दे रखा है।
और इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करने के दो टेक्निक हैं, एक बड़ा तरीका भी है जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। अब सिंपल तरीके से देखते हैं। जो दे रखा है ना मैं उसी का ले लूँगा। क्या ले लूँगा, डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का अदिश गुणन करने पर दोनों तरफ, अदिश गुणन से दोनों तरफ हम अदिश गुणन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ अदिश गुणन कर दिया। अब देखिए जी भाई, ए से करोगे अंदर तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, फिर आ जाएगा आपका ए डॉट बी, फिर आपका आ जाएगा ए डॉट सी। ए का हो गया, बी से करोगे ये हो जाएगा बी डॉट ए, फिर हो जाएगा बी डॉट बी, फिर हो जाएगा आपका बी डॉट सी, ठीक। फिर सी से करोगे तो क्या होगा, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। जीरो डॉट कुछ भी हो जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए ए डॉट ए क्या होता है बच्चों, परिमाण ए का वर्ग। देखिए ए डॉट बी हो गया और इधर बी डॉट एक हो गया, ये चीज और ये चीज, बात तो एक ही है ना, दुगना ए डॉट बी लिख सकता हूँ। फिर देखिए यहाँ से ए डॉट सी और यहाँ से सी डॉट ए, बात तो एक ही होता है, प्लस दुगना क्या चाहिए अपने को, इधर सी डॉट ए चाहिए ना, तो उसी तरीके से लिखते हैं, सी डॉट ए लिखते हैं। ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, बात तो एक ही है, तो यहाँ सी डॉट ए लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बी डॉट सी और ये सी डॉट बी, बात तो एक ही है, दो बार आपका आ गया बी डॉट सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी डॉट बी का मतलब क्या, परिमाण बी का वर्ग, और यहाँ पर सी डॉट सी का मतलब क्या है, परिमाण सी का वर्ग। इधर क्या अपना जीरो है, ये चीज़ दो बार है, ये चीज़ दो बार है, ये चीज़ दो बार है, दो निकाल लो बनिस्ट। अंदर आ जाएगा ए डॉट बी, यहाँ से लिख लेते हैं बी डॉट सी और यहाँ से सी डॉट ए, ठीक है, ले लिया। प्लस इसका मान क्या दे रखा है बाबू, एक, एक का वर्ग। इसका मान क्या दे रखा है, एक का वर्ग। इसका मान दे रखा है एक का वर्ग, ठीक है जी। तो एक एक एक, तीन हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, प्लस का तीन इधर क्या होगा, माइनस का तीन, और ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो इसका उत्तर होगा माइनस के तीन बट्टे दो। क्या होगा, माइनस के तीन बट्टे दो। हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट कह रहे ए वेक्टर आपका जीरो है अथवा बी वेक्टर आपका जीरो है और ए डॉट बी जीरो है। ये तो आप जानते हैं, अगर ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, दोनों में से कोई अगर एक जीरो हो जाता है वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ये तो चलो सही बात है। इसका अगर उल्टा कर लिया जाए, इसका क्या विलोम सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, क्या इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, शानदार सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने ए ले लिया, सोचना पड़ेगा, ए ले लिया मैंने, आई माइनस का 2j प्लस का k ले लिया। बी, ये जीरो वेक्टर नहीं है, देखो ये जीरो वेक्टर है क्या, नहीं है। अब मैं बी लूंगा, क्या देखो प्यारे बच्चों, बी ले लूंगा मैंने आई प्लस का 3j प्लस के 5k, ये ले लिया। ना तो ए वेक्टर जीरो है ना बी वेक्टर जीरो, मैं विलोम का चेक कर रहा हूँ। देखो अगर ए या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो तो ए डॉट बी तो जीरो आना ही आना है, ये तो निश्चित है। इसका विलोम पूछ रहा है, ना तो ए जीरो हो ना बी जीरो हो, क्या इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, ये पूछ रहा है। चेक करके देख लेते हैं।
तो जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणज आई के साथ एक कम एक, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 3 6, प्लस 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 1 गुणा 5 5, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ गया। अब आप देखो इसका विलोम का सत्य होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, विलोम सत्य नहीं होगा, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ABC क्रमशः इस रूप में दे रखे हैं तो ABC ज्ञात कीजिए, ठीक है, सदिश BA तथा BC के बीच का कोण है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, BA निकालना है और BC निकालना है, फिर उनके बीच का कोण निकालना है। सो देखो ABC दे रखा है, हमको दिया क्या है, OE, इसका हमें बिंदु दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो ये अपने को दे रखा है I + 2J + 3K, ठीक है। उसके बाद हम P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -KI + 0J + 0K। फिर आ जाओ C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0I + 1J + 2K। अब हमें बोला है कि BA और BC वेक्टर के कोण आपको निकालने हैं, तो ये वेक्टर आपको निकालने पड़ेंगे पहले। अब आप निकालोगे प्यारे बच्चों BA, तो जो बाद वाला होता है वो पहले आ जाता है, OA - OB होगा। OA अपने पास है I + 2J + 3K, OB वेक्टर है अपने पास -KI + 0J + 0K, माइनस माइनस प्लस I और I 2I, 2J में से 0J घटाएंगे 2J, 3K में से 0K घटाएंगे 3K ही रहेगा। ये BA वेक्टर आ गया। अब मुझे निकालना है BC वेक्टर, C बाद में है तो ये क्या होगा, पहले आ जाएगा OC, B पहले बाद में आ जाएगा, OC - OB। OC अपने पास क्या है, 0I प्लस का J प्लस का 2K, और OB वेक्टर क्या है अपने पास, -KI प्लस का 0J प्लस का 0K। तो देखिए माइनस माइनस प्लस I हो गया, J में से 0J घटाओगे तो J ही बचेगा, 2K में से 0K घटाओगे 2K बचेगा। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों ये एक्चुअली आपका क्या है, ये आपका A वेक्टर हो गया, ये आपका B वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो मैं ये कर लेता हूँ, पहले अलग से निकाल लेता हूँ। BA वेक्टर मापांक चाहिए होगा इसका, निकाल लेते हैं मापांक। I के गुणज का वर्ग, I का गुणज 2 है, प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 9, 9 और 8 17। फिर आ जाओ BA निकाल दिया, BC वेक्टर क्या परिमाण चाहिए होगा अपने को, निकालते हैं। I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग, 1 1 4, ये आ जाएगा √6। अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, है ना, A डॉट भी चाहिए होता है। तो BA डॉट BC निकाल लेते हैं। तो B अपने पास क्या दोस्त, 2I + 2J + 3K, और BC अपने पास है I + J + 2K। गुणा करेंगे तो I का गुणज I के साथ 2 1 कम 2 प्लस इंटू प्लस प्लस J का गुणज J के साथ 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 10। ये आ गया 10, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिया। अब आ जाते हैं कोण पे। कहीं पे भी डाउट हो बच्चों एक बार दोबारा देखिए, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो उसको भी देख लेना, और साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन मिलेगा,
और हमारा जो कोर्स चल रहा है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोण पे आ जाओ। कोण क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? ये हो जाएगा बी ए डॉट बी सी बट्टे बी ए का परिमाण गुणा बी सी का परिमाण। बी ए डॉट बी सी हमें मिला है 10 और यह है √17 गुणे √6। हमें कोण निकालना है। ये कॉस बाबू इधर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स में चला जाएगा। कॉस इन्वर्स 10 के बट्टे में 6 सत्ते 7 छंग 42 हासिल लगा 4 6 कम 6 और 4 10 17 छंग 102। थीटा हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार तो 8 नंबर में आ रखा है भाई। यकीन मानो 8 नंबर में आ रखा है, तुच्छ सा क्वेश्चन। और एक बार 2 नंबर में भी आ रखा है और एक बार 5 नंबर में भी आ रखा है। आया रखा है मतलब आ रहा है, हर बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, ये बिंदु ए है, बी है, सी है, इनकी पोजीशन वेक्टर हमें बनानी है। बिंदु दे रखा है, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। स्थिति सदिश क्या हो जाएगी? संरेख दिखाना है ना। अगर कोई वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ जाए तो संरेख हो जाता है। स्थिति सदिश क्या हो जाएगी हमारी? ओ ए। ओ ए हो जाएगी आई प्लस 2j प्लस 7k। ओ बी अपनी हो जाएगी 2i प्लस 6j प्लस का 3k। और ओ सी अपना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3i प्लस 10j माइनस का k। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, फिर हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, फिर हम निकालेंगे सी ए वेक्टर। अगर मुझे ए बी निकालना तो मुझे क्या होगा? बाद वाले में से पहला वाला घटाना होता है। अगर मुझे बी सी निकालना तो क्या होगा? ओ सी में से मुझे ओ बी घटाना होगा और यहाँ ओ ए में से पहला वाला ओ सी घटाना होगा। ठीक है जी, मान रखते हैं। ओ बी मेरे पास है 2i प्लस 6j प्लस 3k और ओ ए मेरे पास है i प्लस 2j प्लस 7k। 2 में से एक आई घटाएंगे, एक आई बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे, 4j बचेगा। 3 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 4k बचेगा। समीकरण 1 मानते हैं। अब आ जाओ ओ सी 3i प्लस 10j माइनस के। ओ बी अपने पास है 2i प्लस 6j प्लस का 3k। घटाओ, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। 10 में से 6 घटाएंगे, 2 बचेगा। और माइनस का और ये माइनस का माइनस के 4k बचेगा। ठीक, अब सी ए पे आ जाओ। सब सही है ना अपना? ठीक है, ओ सी अपने पास क्या है? 3i प्लस 10j माइनस का k। और ओ ए अपने पास है i प्लस 2j प्लस 7k। घटाओ, 3 में से एक आई घटाएंगे, 2i। 10j में से 2j घटाएंगे, 8j और माइनस के 8k। सो अगर आप यहाँ से देखें, 2 बनिष्ठ आ जा रहे हैं, i प्लस 4j माइनस के 4k। एक्चुअली ये क्या है? यही तो है ना। और ये क्या है? ए बी वेक्टर है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 2ab। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? मैंने सी ए वेक्टर को ए बी वेक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दिया है। कौन सा नियम लगा दिया? ये वाला नियम लगा दिया। ए किसी वेक्टर को किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा देना क्या होता है? संग्रह होता है। 3 वेक्टर थे, तीनों में से अगर 2 वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गए तो वो क्या हो जाता है? संग्रह हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? चूंकि सी ए वेक्टर दोगुना है ए बी वेक्टर का, अतः यह
संरेख है, अतः यह संरेख है। ठीक, आराम से हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं दर्शाइए कि ये एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ये हमें बताना है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। यानी कि अगर हम इन सेंस हमारे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ आएगा, मान लेते हैं एक वेक्टर यहाँ आएगा और एक वेक्टर यहाँ आएगा। अगर दो क्रमागत मतलब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं 0 दिखा देता हूँ, 3 में से किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है, इसका सीधा मतलब यही है कि वो तीनों वेक्टर क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, सो हमको दे रखा है, हमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। स्थिति सदिश दे रखी है, स्थिति सदिश हमको दे रखी है। हमें ओ ए दे रखा है, हमें ओ बी दे रखा है, हमें ओ सी दे रखा है। ओ ए क्या दे रखा है, 2i माइनस का j प्लस का k। यह है i माइनस का 3j माइनस के 5k, और यह अपना 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर निकालता हूँ ना, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, ये हमें निकालने होंगे। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। फिर हमें निकालना है बी सी वेक्टर, क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। और अगर मुझे निकालना है ए सी वेक्टर तो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, सो हल करते हैं, ज्ञात करते हैं। ओ बी अपने पास क्या है, आई माइनस का 3j माइनस के 5k। ओ ए हमारे पास है 2i माइनस का j प्लस का k। घटाओ, एक आई में से 2i घटाएंगे, माइनस का i, 3j में से एक j जोड़ दोगे, माइनस का 2j, और माइनस के 5k माइनस का k, माइनस का 6k हो जाएगा। पीसी पे आ जाओ, ओ सी हमारे पास है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। ओ बी वेक्टर अपने पास है i माइनस का 3j माइनस के 5k। 3 में से एक आई कम करेंगे, 2i आ जाएगा। 4 में से माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 जोड़ दोगे, माइनस का j बचेगा, माइनस का 4k प्लस का 5k, 5 में से 4k घटा दोगे, प्लस का 1k आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाते ओ सी अपने पास है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। ओ ए 2i माइनस का j प्लस का k। घटाओ, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, माइनस 4 प्लस का j माइनस का 3j बचेगा, माइनस के 4k माइनस का k, माइनस के 5k बचेगा। अब ये 3 हमारे पास सदिश आ गए। अब 3 में से 2 का डॉट प्रोडक्ट किसका 0 आ रहा है, थोड़ा आइडिया लगा के देखते हैं किसका 0 आ रहा है। कम 2 प्लस का 2, हाँ, इसका और इसका 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूँ, इसको बी वेक्टर मान लूँ और इसको मैं सी वेक्टर मान लूँ, देखिए चूंकि बी और सी पे देखो नजर, बी और सी को देखो, बी डॉट सी, अगर 3 वेक्टर में 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तो समकोण क्यों होगा, क्योंकि और कोई स्थिति है ही नहीं। तुम सोचो, समकोण का मतलब 90 लंब। ठीक है, 2 प्रोडक्ट का डॉट अगर 0 आ रहा है तो वो दोनों लंबवत हैं। और 3 अगर आपके तीन त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझ लो, 3 में से अगर एक कोई सा भी कोण 90 बन जाता है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, एक 90 बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 2 कोण तुम समकोण बना ही नहीं सकते 3 भुजा में से, बना सकते हो क्या, नहीं। अगर 2 समकोण बनाओगे तो तीसरा क्या होगा, फिर तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। अगर इसी वजह से अगर तीनों कोणों में से 2 का लंबवत आपने दिखा दिया तो वो एक समकोण ही बनेगा,
और कुछ नहीं। ठीक है, बी डॉट सी निकाल के दिखा देते हैं मैं आपको। बी हमारे पास क्या है दोस्त, 2i माइनस का j प्लस का k डॉट। सी हमारे पास क्या है दोस्तों, i माइनस का 3j और माइनस के 5k। ठीक है जी, i का i के साथ 2, इधर 1, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, इसका 1 इसका 3, 1 यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस 1 गुणा 5, 5 में से 5 घटा दिया 0। ठीक है, आप क्या लिखो, चूंकि बी डॉट सी 0 है अतः यह लंबवत है। लंबवत बोले तो 90 डिग्री, और किसी में अगर लंबवत आ गया है अतः वह समकोण त्रिभुज होगा। इससे आसान एक्सप्लेनेशन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, आराम से हो गया। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बार बार आता है। कह रहे हैं यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, ठीक है, इसका जो परिमाण है ना दोस्त वो हमें ए दे रखा है। लैम्डा एक शून्येतर सदिश है तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है यदि, देखो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है कब, मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो, कब होगा, हमें बोला है लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश होने का मतलब क्या होता है, उसका परिमाण 1 होगा। अब परिमाण लगाए तो परिमाण लैम्डा के साथ भी आएगा, परिमाण इसके साथ भी आएगा। ठीक, तो ए का परिमाण को हम ए बोल रहे हैं, ए के परिमाण को ए बोला गया है। ठीक है जी, तो ये जो लैम्डा है गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ए बराबर 1/, लैम्डा का परिमाण होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है, एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।